हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए 6 कली पेटीकोट बनाने का बहुत ही आसान तरीका लाई हूँ। हम इस तरह पेटीकोट बनाएंगे कि उसकी फिटिंग बिल्कुल शेप वेयर पेटीकोट की तरह आएगी और इसके लिए हमें सिर्फ 2 नाप चाहिए। हमने यहाँ पे हिप 48 इंच और लेंथ 36 इंच ली है और हम डिजाइनिंग करने वाले हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा 2.25 मीटर लिया है। जैसा फोल्ड कपड़ा मार्केट से आता है उसी तरह हम इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा नाप है उस नाप में 2 इंच कम करते हुए हम लंबाई को रख लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे और साथ ही जो लंबाई में दूसरी तरफ फोल्ड साइड है उसे भी काट के अलग कर देंगे। हमें ये 2 पार्ट चाहिए। अब इसे हमने क्योंकि फोल्ड में रखा है इसीलिए ये 4 फोल्ड कहलाएगा। देखिए इसमें एक साइड पे फोल्ड साइड है और दूसरी तरफ 4 ओपन पार्ट हैं। देखिए 1 2 3 4 इस तरह ये 4 पार्ट हैं। ध्यान रखते हुए अब हम खुली वाली साइड से ही ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो है हिप का 6 + 1, यानी हमारा जो हिप का नाप है उसका 6 पार्ट हमें लेना है, वो 8 इंच आएगा और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का। साथ ही हम आधा इंच दोनों तरफ लेंगे, इसके लिए हम 1 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे। टोटल 10 इंच लेते हुए हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब सामने वाली साइड पे भी हमें वेस्ट का जो पॉइंट लेना है वो हमने ये जो नाप लिया है 10 इंच इसका आधा लेंगे। तो यहाँ पे हम फोल्ड साइड की तरफ से इसका आधा यानी 5 इंच लेते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों ही निशानों को आपस में मिलाते हुए हमें एक लाइन खींचनी है। यही लाइन हमारी कलियों की सेंटर लाइन बनेगी और इसी पे हमें कटिंग करनी है। दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने इंची टेप की हेल्प से ये लाइन खींच ली है। आप चाहें तो इसे दोनों ही पॉइंट से पकड़ते हुए फोल्ड करके इस पे जब हाथों से प्रेस कर देंगे तो क्रीज लाइन बन जाएगी और उस पे आप चौक चला लें या डायरेक्ट कटिंग कर लें। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं और ये कलियां अलग हो जाएंगी। फोल्ड वाला जो पीस है उस तरफ से 2 कली निकल आई हैं और जो खुला वाला है उस तरफ से 4 कली निकल आई हैं। इस तरह हमें 6 कली मिल गई हैं। अब आमने सामने हमने वेस्ट वाले पॉइंट के निशान लगाए थे, तो जो उस तरफ वेस्ट वाला पॉइंट है उसे हम इस तरफ ले आएंगे। दोनों ही वेस्ट वाले पॉइंट हमने मिला लिए हैं। कमर वाले दोनों पार्ट एक साइड आ गए हैं, लेकिन हमें जब कलियां सिलनी होती हैं तो एक तिरछी और एक सीधी सिलनी होती है, इसीलिए हम सीधी वाली कलियों को इन सेंटर वाली तिरछी कलियों के पास ले आएंगे। अब हमें जो फोल्ड वाली कलियां हैं ये तिरछी हैं, इनके साथ ये सीधी वाली कलियां मिलाते हुए सिलनी है। साथ ही कपड़े की उल्टी साइड पे चौक चला के निशान लगा लीजिए ताकि ये पहचान रहे कि उल्टा कपड़ा कौन सा है। सिलाई करते वक्त हमें उल्टे सीधे को देखना होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे कलियों के निशान लगा के बता रही हूँ। ये जो ओपन साइड है उधर से हमें 4 कली मिली है और ये जो फोल्ड वाले पार्ट है इनमें से हमें 2 कली मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों ही आधी आधी फोल्ड हैं। खुल के ये पूरी पूरी 2 कली हो जाएंगी और ये फोल्ड में चौड़ाई में ज्यादा होती है, इसीलिए सेंटर में ये ही फोल्ड वाली 2 कली लगेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इन कलियों को सही तरीके से नाप के एक बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जो तिरछी साइड होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो जब इसे सही तरीके से आप बीच से फोल्ड करेंगे तो दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे जो इसके एक्स्ट्रा किनारे होंगे वो अलग निकल आएंगे। तो आप इंची टेप से इस तरफ भी लंबाई को नापते हुए दोनों तरफ मिला दीजिए और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट के बराबर कर लीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आगे मैं आपको इसकी स्टिचिंग में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे इसकी फिटिंग बिल्कुल शेप वेयर पेटीकोट की तरह ही आएगी और आप कॉटन के पेटीकोट में भी कंफर्टेबल रहते हुए शेप वेयर पेटीकोट की फिटिंग महसूस कर पाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हमने इसे बराबर करते हुए अलग कर लिया है। अब साथ ही हमने जो सेंटर वाली कलियां थी उन्हें भी बिछा लिया है और उनके ऊपर भी इस कपड़े को बिछाते हुए इनके अंदर भी जो छोटा बड़ा कपड़ा है उसे काट के किनारे से अलग कर देंगे और लंबाई बराबर कर लेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा आधे इंच के लगभग ही कपड़ा बाहर निकल रहा है। इसी की कटिंग करते हुए हम इन कलियों को भी इसके बराबर कर लेंगे। अब हमारी कटिंग पूरी हो गई है। तो चलिए मैं आपको रख के सिलना बताती हूँ। ये जो हमारी बीच वाली फोल्ड वाली कलियां हैं इन्हीं में से एक कली को हम खोल के बिछाएंगे और जो खुली वाली कलियां थी जो साइड में हमने रखी थी 4 कली, उनमें से 2 पार्ट लेंगे और सीधे वाले पार्ट को इस तिरछे वाले पार्ट के दोनों तरफ मिलाते हुए रखेंगे। एक पार्ट को हमने लेफ्ट साइड में रखा है और एक पार्ट को राइट साइड में रखा है। इस तरह मिलाते हुए हमें इन्हें सिलना है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, जो कली हमने बीच में बिछाई है वो साइड में जो हमने फोल्ड पार्ट की तरफ से काटी थी वही कली है और दूसरी तरफ हमने खुली वाली बिछाई है। तो चलिए इस तरह मिलाते हुए आप चाहें तो इन्हें पिन लगा के रख लीजिए। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। हमने बेल्ट 2 इंच की रखी है और उसमें हमें आधे इंच का मार्जिन चाहिए और क्योंकि बेल्ट फोल्ड लगाई जाती है इसीलिए उसका डबल लेते हुए हम 5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे और इसी तरीके से 2-3 निशान थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा लेंगे और इन्हें मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे।
इस तरह हमने 5 इंच की एक सीधी पट्टी निकाल ली है, कपड़ा फोल्ड है। अब इसको नाप के हम चेक कर लेते हैं हमें कितनी बेल्ट मिल रही है। देखिए इसका अर्ज 34 इंच है, तो ये बेल्ट हमें 34 इंच की ही मिली है। फोल्ड में ये 17 इंच के लगभग आ रहा है। देखिए अब इसका डबल करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और हमें बेल्ट 48 इंच के हिसाब से चाहिए, और उसमें हम कुछ मार्जिन भी रखेंगे। हम लगभग 50 इंच की एक बेल्ट निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे खुला कपड़ा करते हुए 16 इंच की एक पट्टी और निकाल लेते हैं। 5 इंच की चौड़ाई पे 16 इंच लंबी एक पट्टी और निकाल लेंगे, और जब हम 16 इंच और 34 इंच वाली पट्टी को जोड़ेंगे 34 प्लस 16, तो हमें 50 इंच की एक पट्टी तैयार मिलेगी, वही हमारी बेल्ट होगी। और जब साइडों से हम उसकी फिनिशिंग करेंगे तो हमारे पास वो 48 इंच ही बचेगी, क्योंकि एक एक इंच दोनों साइडों से फिनिशिंग में चला जाएगा। तो चलिए अब हमने इसको निकाल लिया है, और अब इन दोनों पट्टियों को जोड़ के हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब जो कपड़ा बचा इसमें से हम फ्रिल के लिए कटिंग करेंगे। चलिए पहले बेल्ट वाले कपड़े को साइड रख देते हैं, और अब इस कपड़े में से हम लगभग 2.5 या 3 इंच की, जितनी आप चाहें उस हिसाब से, चौकोर पीस के लिए निशान लगा लेंगे। क्योंकि हम डिजाइनिंग वाली फ्रिल बनाने वाले हैं, उसमें हमें स्क्वायर पीस चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 इंच लंबे 3 इंच चौड़ाई वाले यहाँ पे पीस के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। और देखिए इस तरह ये चेक बन गया है। अब इसी पे हम कटिंग करके इन सारे पीसेस को अलग कर लेते हैं। तो चलिए हमने ये कटिंग कर ली है, सारे पीस अलग हो गए हैं। साइड में थोड़ा कपड़ा हमने सीधा ही बचा लिया है, क्योंकि अगर जरूरत नहीं पड़ी तो वो पट्टी हमारे नाड़ा बनाने के काम आ जाएगी। तो चलिए अब हम पेटीकोट की सिलाई शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सीधा और एक तिरछा पार्ट लेते हुए हमें सिलाई शुरू करनी है। नीचे हमने बीच वाली कली रखी है, वो दोनों ही तरफ से तिरछी है, और ऊपर से हमने जो साइड में कलियां काटी थी उसका सीधा वाला पार्ट जो है रखा है, और दोनों ही मिलाते हुए आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम पूरी एक सिलाई चला लेंगे। इस तरह पूरी कली को जोड़ लेंगे। देखिए पूरी सिलाई ऊपर से नीचे तक आ गई है। अब धागे काट के इस कली को मशीन से बाहर निकालेंगे, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे दूसरी साइड वाली कली जोड़ेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमने फोल्ड वाला कपड़ा रखा था उस सेंटर वाली कली को हमें बीच में ही रखना है। देखिए अब इसके दूसरी तरफ हम साइड से एक और सीधी कली रखेंगे, और तिरछा और सीधा मिलाते हुए इन्हें जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से हमारी ये तीसरी कली भी जुड़ जाएगी। कलियों को जोड़ने के बाद मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, जिससे हमें शेप वेयर वाली फिटिंग मिलने वाली है। तो सिंपल पेटीकोट में शेप वेयर पेटीकोट की फिटिंग कैसे मिलेगी, चलिए वो तरीका जानते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए अभी फ्रंट पार्ट की तीनों कली जुड़ गई हैं, और हमने बैक पार्ट की भी तीनों कली जोड़ ली है। इस तरह हमने एक पार्ट को सीधा रखा है, और उसके ऊपर से बैक पार्ट को उल्टा करते हुए बिछा लिया है। तीनों कलियां एक के ऊपर एक रख ली हैं। साइडों की सिलाई लगाने से पहले हम इनमें फिटिंग वाली डॉट लगाएंगे। इस कली के सेंटर में हम एक लाइन लगाएंगे। उसकी लंबाई हम लगभग 6 से 7 इंच रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। तो हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाते हुए एक लाइन लगा लेंगे, और इसके सेंटर में एक लाइन सीधी खींच लेंगे। इसके बाद इस निशान के जो सेंटर पॉइंट है इसके दोनों तरफ आधे इंच के एक निशान लगाएंगे। इस तरह इन दोनों ही निशानों को मिलाते हुए ये तिरछी लाइनें भी खींच ली हैं। अब ये सेंटर वाली लाइन को पकड़ते हुए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, और तिरछी वाली लाइन के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह हमें कमर पे बहुत ही अच्छी फिटिंग मिलेगी, बिल्कुल शेप वेयर पेटीकोट वाली फिटिंग मिल जाएगी। और कॉटन का पेटीकोट है, इसीलिए हम कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो कंफर्टेबल रहते हुए शेप वेयर पेटीकोट वाली फिटिंग के साथ बहुत ही अच्छी साड़ी बंधेगी। तो चलिए इस तरह हम सभी डॉट डाल लेते हैं। इस डॉट के ऊपर किनारे को पहले अच्छे से पक्का जरूर कर लीजिए, और फिर तिरछे निशान के ऊपर पूरी सिलाई चलाते हुए एंड में धागे को थोड़ा दूर तक ले जाइए। थोड़ा लंबा धागा रखते हुए सिलाई को बाहर निकालिए, और दूर से धागे काटिए। फिर ये जो लंबे धागे हैं इन्हें आपस में बांधते हुए गांठ लगा दीजिए, तो ये सिलाई ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस तरह डॉट्स डालने से ऊपर कमर की तरफ अच्छी फिटिंग आएगी, और नीचे ये कपड़ा लूज रहेगा तो हमारी फिटिंग अच्छी रहेगी, और साथ ही ऊपर इकट्ठा होने की वजह से देखने में खराब भी नहीं लगेगा। इसी तरह हम सारी प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए अभी डॉट को डालने का एक और तरीका बताती हूँ। अगर आप निशान नहीं लगाना चाहते हैं तो इस पूरी कली को आप सही तरीके से फोल्ड कीजिए, और इसके सेंटर में ऊपर से चौड़ाई में आधे इंच की दूरी पे एक निशान लगाइए, और लंबाई में इसको तिरछा रखते हुए 6 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लीजिए, और तिरछी लाइन खींच दीजिए, और फिर इस लाइन के ऊपर ही किनारे को पक्का करते हुए सिलाई चला दीजिए। इस तरह हमने जो 1 इंच लूजिंग का एक्स्ट्रा रखा था उसको हम यहाँ दबा देंगे, और हमारी फिटिंग अच्छी आएगी, और वेस्ट साइज हमारा जो था वही रह जाएगा 38 इंच। चलिए इस तरह सभी डॉट्स डाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे हिप साइज बताया था। जी हाँ, हमने हिप का साइज ही लिया था, लेकिन जब हम पेटीकोट बनाते हैं तो हमें बेल्ट थोड़ा लूज चाहिए होती है, जो हमारी हिप के साइज से भी अप डाउन हो जाए।
इसीलिए हम यहाँ पे वेस्ट की जगह पे हिप के नाप का यूज करते हैं। चलिए अब हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पीस की सब कलियां और डॉट्स डाल ली हैं। अब इन दोनों पीस को मिलाते हुए उल्टी तरफ से आधे इंच के मार्जिन पे सीधी सिलाई चला लेते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी ही आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए हमारी एक साइड सिल गई है, दूसरी साइड पे हमें थोड़ा खुला रखना होता है, तो हमने ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए निशान लगाया है और आधे इंच की दूरी पे इस किनारे पे पक्का करते हुए हम सिलाई शुरू करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे हमें ऊपर से 3 इंच खुला छोड़ना है। हमने यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट का यूज किया है, इसीलिए हमें लूजिंग चाहिए होती है और साथ ही थोड़ा खुला होता है तो पहनने में आसानी होती है। चलिए अब ये सिलाई पूरी लग गई है। अब ऊपर जो हमने खुला रखा है उसको फिनिशिंग करनी है, तो इसके लिए हम इस तरीके से पेटीकोट को खोल के बिछाएंगे और सिलाई में जो मार्जिन दबाया उसी कपड़े को थोड़ा फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करेंगे और किनारे की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए नाखून से पहले प्रेस कर दें। इसी तरह दूसरी तरफ भी किनारे को फोल्ड करते हुए पकड़ें और नाखून से प्रेस कर दें। इसके बाद आप लेफ्ट साइड से सिलाई लगानी शुरू करें। सीधी सिलाई पूरी होने के बाद जब हमें कपड़े पे सिलाई को घुमाना है तब मशीन की सुई को कपड़े के अंदर ही रहने दें और इस तरह कपड़ा घुमाने के बाद थोड़ा टांका लगाएं और फिर मशीन की सुई को नीचे ही रहने दें और फिर से कपड़े को घुमाते हुए ये राइट साइड वाली सिलाई को भी ऊपर तक पूरा ले लें। इस तरह पूरी सिलाई लगाने के बाद हमारी इस जगह फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है और एक ही बार में पूरी सिलाई लग जाती है। देखिए इस तरह हमने सभी डॉट डाल ली है और साइड की फिनिशिंग हो गई है। अब इस तरीके से हम पेटीकोट को आपके सामने बिछा के दिखा रहे हैं और बेल्ट लगाने का सही तरीका समझा रहे हैं। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए इस तरह इसको बिछा लिया है। अब हम आपको बेल्ट लगाने का तरीका बताएंगे। इसके लिए हम पहले बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट के हमने 2 पीस काटे थे, तो दोनों ही पीस को आपस में मिलाते हुए इसमें एक जोड़ लगाएंगे। तो ध्यान रखिए सीधे पीस को अंदर रखते हुए ऊपर से उल्टे पीस मिलाते जाएंगे और आधे इंच के मार्जिन पे एक सिलाई लगा के इन दोनों पीस को आपस में पक्का करते हुए जोड़ लेंगे। अगर आप स्ट्रेचेबल कपड़े से बनाएंगे तो इसे बहुत अच्छा शेपवेयर पेटीकोट बना सकते हैं। सिलाई का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। आपका कपड़ा अगर ऊपर की तरफ स्ट्रेचेबल यूज होगा तो आपका शेपवेयर पेटीकोट घर में ही तैयार हो जाएगा। चलिए अब इस तरह जोड़ लगाने के बाद हम एक साइड से फिनिशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे किनारी बनी हुई है, इसीलिए हमने एक ही फोल्ड में इस पे सिलाई लगा दी है। अगर आपका कपड़ा कटा हुआ है तो इसे आप एक बार और फोल्ड कर लीजिएगा। चलिए इस साइड से फिनिश होने के बाद अब हम बेल्ट लगाना बताते हैं। पेटीकोट को हमने सीधा करके बिछा लिया है। अब पेटीकोट की साइड सीधी है और इस साइड हमारी बेल्ट उल्टी है, इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरीके से इसको जोड़ना होता है। पेटीकोट की सीधी साइड पे ही ये जोड़ दिखाई देगा और फिर इस तरह बेल्ट की दूसरी किनार से हम इसको ढकते हुए इसमें फिनिशिंग देंगे। चलिए फिर बेल्ट की उल्टी साइड को पेटीकोट की सीधी साइड के साथ मिलाते हुए इस पूरी सिलाई को लगा लेते हैं। हम मशीन पे चलते हैं। देखिए दोनों ही पीसों को हमने मिला लिया है, बेल्ट की उल्टी साइड और पेटीकोट की सीधी साइड। इस तरह दोनों को मिलाते हुए किनारे रखेंगे और आधे इंच के मार्जिन पे ही पहले किनारे को अच्छे से पक्का कर लेंगे, फिर बेल्ट को पेटीकोट वाले पीस के साथ आराम से मिलाएंगे। ध्यान रखिए हमें बेल्ट में या पेटीकोट में किसी भी कपड़े में खिंचाव नहीं डालना है। बहुत ही आराम से दोनों पीस को मिलाते जाइए और इस सिलाई को आधे इंच के मार्जिन पे ही लगाते जाइए। जहां कहीं डॉट्स आएंगी उन्हें दबा दीजिए और एंड आने से पहले ही देख लीजिए। अगर बेल्ट का कपड़ा थोड़ा ज्यादा है तो हमने इसकी फिनिशिंग नहीं की होगी, इसलिए आप इस सिलाई को पहले रोक के मशीन से कपड़े को बाहर निकाल लीजिए और फिर बेल्ट को पेटीकोट वाले कपड़े के साथ मिलाते हुए देख लीजिए कितनी बेल्ट ज्यादा है। सिलाई मार्जिन के अलावा जितना कपड़ा ज्यादा हो उसे काट दीजिए और फिर किनारे की फिनिशिंग कर लीजिए, जैसे हमने पहले वाले किनारे की फिनिशिंग की थी। इस तरह फिनिशिंग करने के बाद अब दोबारा से हम अपनी सिलाई को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था। बेल्ट वाले कपड़े को वापस से मिला लीजिए और मशीन के अंदर थोड़ा पीछे से लगाइए। सिलाई जहां से छोड़ी थी उससे थोड़ा पीछे से लगाना शुरू करेंगे तो सिलाई मजबूत हो जाएगी और एंड में भी पक्का कर दीजिए। इस तरह हमारी ये बेल्ट एक साइड से पूरी तरह लग गई है। अब हम वापस जहां से हमने बेल्ट लगाई थी वहीं पे जाएंगे और जो किनारा हमने सिला था अब उसके दूसरी वाली साइड को थोड़ा मार्जिन दबाते हुए फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसको छुपाते हुए रखेंगे और ऊपर से किनारे की सिलाई लगाएंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। ध्यान से देखिए और इस तरह किनारे को पक्का करते हुए अब ऊपर का मार्जिन फोल्ड करते जाइए और जो सिलाई मार्जिन नीचे वाला है उसको छिपाते जाइए और अच्छे से सेट करते हुए किनारे पे एक पूरी सिलाई लगा लीजिए। एंड में भी बेल्ट के किनारे को मजबूती से सिल दें। इस तरह बेल्ट अच्छे से लग जाएगी। अब सारे धागे काटने के बाद हम एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और लगाएंगे।
इस सिलाई को लगाते वक्त जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की तरफ छिपा दें। अगर वो बाहर दिख रहा है तो थोड़ा सा उसे अंदर की तरफ धकेलते हुए सिलाई को शुरू करें। चलिए इस तरीके से हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए दोनों ही सिलाइयों के बीच में बराबर दूरी रखेंगे और पूरी ही बेल्ट में ये सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी बेल्ट मजबूती से लग जाएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। देखिए हमारी सिलाई पूरी हो गई है। इस तरह हमारी बेल्ट की अच्छी फिनिशिंग हो गई है। सारे धागे काट दें। अच्छी फिनिशिंग के बाद बेल्ट अच्छे से लग चुकी है, कोई भी झोल नहीं आई है। चलिए इसके बाद अब हम नीचे की फ्रिल लगाना बताते हैं। फ्रिल के लिए हमने जो स्क्वायर पीस काट के रखे हैं उन्हें तिरछे में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह 2 बार फोल्ड करके इनकी ये तिकोनी शेप बन जाएगी और खुली वाली साइड पे एक पैर का बखिया चलाते हुए इसे सिल देंगे। इसी तरीके से सारे पीस को सिल लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए, जैसा दिख रहा है उसी तरीके से इसे फोल्ड करते हुए सभी पीसेस को सिल के तैयार कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यही तरीका आसान है। इस तरह आप किसी भी तरह की डिजाइन बना सकते हैं और उन्हें पहले से तैयार कर लेंगे तो फ्रिल लगाने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको सैंपल के तौर पे ये थोड़े से पीस बना के दिखाए हैं। अब चलिए इन्हें अलग कर लेते हैं, क्योंकि जब हम उसे जोड़ेंगे तो हमें इन्हें अलग करके रखना ही जरूरी है। अब पेटीकोट को सीधा करते हुए बिछा लेंगे और फ्रिल लगाना शुरू करेंगे। देखिए हमें जिस तरीके से फ्रिल चाहिए, नीचे की तरफ ही डिजाइन चाहिए, तो इसको हम पलट के रखेंगे। इस तरह उल्टा रखते हुए इस पे एक पैर का बखिया देना है और जब हम दूसरा पीस रखेंगे तो उसकी किनार को हमें पहले वाले पीस की किनार पे थोड़ा चढ़ाते हुए रखना है। जो हम सिलाई चलाएंगे उस सिलाई में ये दोनों ही पीस एक साथ दबने चाहिए, बीच में जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। चलिए इस तरीके से सिलना शुरू करते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए फ्रिल लगाएंगे तो फ्रिल में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरह किनार एक के ऊपर एक चढ़ाते जाएंगे और अच्छे से सिलाई करेंगे। सारे पीसेस को इसी तरह रखते हुए पूरे पेटीकोट में ये फ्रिल लगा ली जाती है। मैंने कुछ पीस ही सैंपल के तौर पे आपको सिल के बताए थे बिगनर्स के लिए। मैं इन्हें डायरेक्ट ही फोल्ड करते हुए लगा रही हूँ। आप जैसा ठीक समझें, जैसा लगाना आपको आसान लगे उस तरीके से लगाते हुए फ्रिल को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से पीस काट के बहुत सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। मैं इससे पहले भी फ्रिल के डिजाइन बनाने का तरीका आपको बता चुकी हूँ। बहुत सारी डिजाइन मैंने सिखाई थी। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस तरह पूरी सिलाई लगाने के बाद सभी पीस जुड़ गए हैं। अब इन्हें पलटते हुए हम इनके ऊपर भी किनारे की सिलाई चलाएंगे। मार्जिन हमेशा पेटीकोट की तरफ रहे, इस बात का ध्यान रखिए। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, ध्यान से देखते जाइए और किनारे पे एक सिलाई चला लीजिए जैसे हमने बेल्ट में चलाई थी। उसके बाद इसके अंदर भी हम एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और चलाएंगे। ये सिलाई फैंसी सिलाई कहलाती है। साथ ही इसके साथ अंदर जो मार्जिन दब जाता है तो कपड़े में मजबूती आ जाती है। चलिए अब इसको एक पैर की दूरी पे रखते हुए हम एक सिलाई शुरू करेंगे जिसमें अंदर का मार्जिन दबता जाए और पूरे ही पेटीकोट में ये सिलाई भी लगा लेंगे। इसके बाद हमारा पेटीकोट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा। अब बचे हुए कपड़े से हम नाड़ा भी तैयार कर लेते हैं। जो साइड से कुछ पट्टियां हमने छोड़ दी थी उन्हें हमने पतला 1 इंच चौड़ाई के साथ काट लिया है और आपस में जोड़ने के बाद एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। अब इसके किनारे को अंदर की तरफ मोड़ते हुए साइडों से दोनों किनारे अंदर मोड़ें और बीच से फोल्ड कर दें। इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई चला के पेटीकोट की मैचिंग का नाड़ा भी तैयार कर लिया है। अब हमारा 6 कली का पेटीकोट भी तैयार है और उसकी मैचिंग का नाड़ा भी। आप भी इसी तरीके से बनाइए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए।